में ये सरकार कर रही है ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था है, उसलिए वो उनकी व्यवस्था लाना चाहती है। और इसलिए संविधान ने 85% लोगों के लिए संविधान लिखा, 3.5% ब्राह्मणवादी मनुवादियों के लिए कोई संविधान में प्रावधान नहीं है। तभी भी संविधान कहता है कि संख्या के अनुपात में सबने आरक्षण लेना चाहिए। लेकिन आज क्या किया, जो EWS के माध्यम से आर्थिक आधार पर 10% उन लोगों ने प्रावधान दिया, यानी 50 के ऊपर की जो लेवल है उन्होंने पार कर दी। और ओबीसी को बताया जाता है कि 52% को 52% नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 52% को 27% दिया। और ये संविधान जो है वो विरोधी कायदा हो गया, क्योंकि उन्होंने पहले बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि 50 के ऊपर नहीं दे सकते। आप लोगों को तो 3.5% लोगों को 10% कैसे दे दिया? कोई रैली नहीं, कोई मोर्चा नहीं, कोई आरक्षण, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं होने के बाद में भी उन्होंने वो लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दिया। और हमारे जो लोग हैं, हमारे लोगों के लिए वो क्यों नहीं ये कर रहे हैं? हमारे लोगों की कोई प्रावधान क्यों नहीं दे रहे? संविधान के माध्यम से अगर है तो संविधान के माध्यम से कैसे कह सकते कि वो देश चल रहा है? तो प्रधानमंत्री तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है। वो तो सबका साथ वही दिखाई दे रहा है। वो जो है वो दिखाई दे रहा है। सब जो है ओबीसी का चेहरा मुखौटा दिखाना, वो जो नरेंद्र मोदी कहता है, खुद को तेली कहता है, भाई संविधान क्या मनुस्मृति में लिखा है, ऐसा जो कहते हैं कि तेली का मुंह नहीं देखना चाहिए, अशुभ काम होता है। और कुछ अच्छा काम करने के लिए उनका तेली का मुंह नहीं देखना चाहिए, नहीं तो अशुभ होता है। अभी तेली का घंटों क्या 24 घंटे तेली का मुंह देखते हैं तो उनका कुछ नुकसान नहीं हो रहा। तो ये कैसा है भाई? वो सिर्फ उनके लिए वो मुखौटा है, वो सिर्फ यूजर और 15 लाख कहाँ हमारे लोगों को और 15 लाख कहाँ गए? और 15 सबके लाख खाते में आने वाले थे ना। कुछ भी वो नहीं, खुद भी वो बोल रहा ऐसा था। कर रहे हैं कि हमारे लोगों को SC ST OBC लोगों का यूज करना है, जैसे रामदेव बाबा का है ना, अन्ना हजारे का, उन्होंने गन्ना बना दिया, हमारे लोगों का यूज किया और इन लोगों को फेंक दिया। ये तो देख रहे हैं। और भी महिलाएं हैं, बात करेंगे। मैडम पहले तो नाम बताइए, नाम क्या है? मैं कुंदा तोड़कर, राष्ट्रीय अध्यक्षा राष्ट्रीय मूल्याशी महिला संघ, नई दिल्ली। मैडम क्या कहना चाहेंगी? ईवीएम और मनुस्मृति जलाई है, आज बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी। आज 25 दिसंबर, आज के दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी, क्योंकि मनुस्मृति के द्वारा यहाँ के बहुजन और महिला इनके हक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे और इनको जानवर के लेवल तक लाया गया था। सभी अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। इसलिए हम उसका निषेध व्यक्त करते हैं। अगर हमें वो मनु आज के तारीख में मिलता तो उसको भी हम जिंदा जला देते। और आज के तारीख में तो ईवीएम और निजीकरण, ये भी मनुस्मृति है। निजीकरण के द्वारा शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और प्राइवेटाइजेशन करने के वजह से शिक्षा महंगी हो चुकी है और बहुजन जो जनता है, 83 करोड़ जनता आज भूखमरी के कगार पर है। तो वो अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे सकती है? नहीं दे सकती। तो इसलिए ये निजीकरण भी मनुस्मृति है और निजीकरण के द्वारा ही नौकरियां ख़त्म की जा रही है। सभी जो सरकारी डिपार्टमेंट है, क्षेत्र है, सभी उद्योगपतियों को और पूंजीपतियों को बेची जा रही है। लॉकडाउन के आड़ में इस RSS समर्थन वाली सरकार ने सभी कंपनियां, मैक्सिमम कंपनियां पूंजीपतियों को बेच दी गई और इस वजह से हमारा आरक्षण ख़त्म हो गया है। जो कि आरक्षण का मतलब था कि भीख नहीं है, आरक्षण का मतलब था कि प्रतिनिधित्व। अगर लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व होता है तो लोकतंत्र जिंदा है, अगर उसमें प्रतिनिधित्व नहीं है तो लोकतंत्र जिंदा नहीं है, लोकतंत्र अस्तित्व में नहीं है। आज के तारीख में यहाँ ब्राह्मण तंत्र स्थापित हो चुका है और लोकतंत्र के सभी चारों पिलर पर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया पर आज ब्राह्मणों का अनियंत्रित नियंत्रण है, उनका ही कब्जा है। इसलिए हम ये RSS की समर्थन वाली सरकार हटाएंगे और यहाँ बहुजनों का राज लाना और यहाँ बुद्धा का समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय यहाँ प्रस्थापित करना, यह हमारा उद्देश्य है। आपने निजीकरण की बात की, पर सरकार कहती है कि जो सरकारी महकमे उनके जो मुलाजिम हैं वो सही से काम नहीं करते, अगर प्राइवेट हो जाएगा तो वो तो बहुत अच्छे से काम करेंगे। वहाँ रिजर्वेशन ही नहीं सर, तो हमें मौका कैसे मिलेगा? जिन लोगों को क्या SC ST OBC की जो रिजर्वेशन मिल रही है तो उसकी वजह से कर रहे हैं, आपका कहना है? खत्म करने के लिए जो निजीकरण किया जा रहा है। हाँ, जो आरक्षण